हेम्ब्रम है तो हम हेम्ब्रम गोत्र, और उसी खूंट का हम माने पूरा धरती का हेम्ब्रम नहीं, जो भी धरती में हेम्ब्रम होगा वो हमारा भाई गुटिया हो सकता है, लेकिन हम उस पार्टिकुलर हम टोटेम का बात बोल रहे हैं, जो हम पूजा पाठ का जो हम जिसको बहुत सुलभ बोलते हैं संथाली में, वो वही खा सकता है जो एकदम बिल्कुल करीब है, जो उसके उस व्यक्ति का जो पूजा अर्चना कर सकता है, उसी को पुत्र के लिए एडॉप्ट किया जा सकता है, एडॉप्ट किया जाता है। संथाल समाज में यही परंपरा है जिसका वायलेशन हुआ है उस केस में। उसी तरह इस सवाल भी आता है कि मान जो प्रधान होता है वो वंशानुगत होता है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये केस भी आया है, जामताड़ा का ही था कि फतेहपुर थाना का एक केस गया था हाईकोर्ट में, उसमें फाइनली यही जस्टिस आया कि वंशानुगत ही प्रधान हो सकता है, ऐसा तो नहीं है। आप प्रधानी पट्टा शेड्यूल 5 में संताल परगना टेंसी आपका सप्लीमेंट्री रूल 1950 का शेड्यूल 5 में देखिएगा तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अपॉइंटमेंट ऑफ ए प्रधान एंड डिसमिसल ऑफ ए प्रधान। यदि प्रधान इस टाइप से व्यवहार करता है जो उसमें दिया हुआ है तो उसको हटाया जा सकता है, कहने का मतलब अब दोबारा उसका जो है सेलेक्ट नहीं होगा। हमारा समाज में माघ मास होता है, प्रत्येक साल माघ मास होता है प्रत्येक गांव में, और नायकी बाबा जो चीफ हमारे जो पुजारी हैं गांव के, उसको छोड़कर बाकी सभी का पद विलुप्त हो जाता है, 16 आना के पास चला जाता है। माघ मास में एक पूजा होता है अंतिम समय में, और फिर वहां दोबारा से सभी को जो है पुनर्नियुक्त की जाती है, जिसको पसंद होता है या जिसको चेंज करना होता है वो चेंज हो जाएगा। इस अंग्रेज काल में इसके नाम पर मन जमीन रखा गया था, जमीन दी गई थी, माझी मन, परानिक मन, जोग माझी मन, नायकी मन, ये जमीन था। कालांतर में जो हमारा सेटलमेंट हुआ, गलती से वो जो है उन्होंने अपने नाम से सेटलमेंट करवा दिया, नाम अपना चढ़वा दिया, जिस कारण से अब जो है डिस्प्यूट होने लगा कि उसको पसंद नहीं करने के बाद भी चूंकि जमीन उसके नाम से रिकॉर्डेड है, इसलिए वो भी बोल रहा है हमको कोई हटा नहीं सकता है, और हटाने वाला भी सोच रहा है कि उसको हटा करके क्या करेंगे, हमको जमीन तो वही जोतेगा, जमीन तो उसके नाम से रिकॉर्ड हो गया है। ये भूल हुई सेटलमेंट के दौरान, चाहे जिसकी भी भूल हुई, ये रेंट फ्री जमीन है और इसको किसी के नाम से सेटलमेंट नहीं करना था, ये फ्री जमीन है, ये फ्री रहना था, ये 16 आना का जमीन है। ये जो भी बनेगा माघ मास में, जिसे भी नियुक्त किया जाएगा गांव वाला की ओर से, वही इसको जोतेगा, यही परंपरा है इस क्षेत्र में। तो कई चीज है जो यहाँ पर इसका हम देख रहे हैं कि वो हमारा परंपरा के खिलाफ हुआ है, इसके लिए हमको और सोचना पड़ेगा, इसका मतलब ये व्यवस्था को और मजबूत करना पड़ेगा। तो इसी टाइप से जो ये जब आया आपका गैंजर सेटलमेंट, जब 1922 से 32 तक चला, तो उसमें देखा गया कि संथालों का 1,70,000 एकड़ जमीन जो है, संथालों का जमीन गैर संथाल में चला गया है, रिकॉर्ड देख करके। तब सबका हालत खराब था उस समय का गवर्नमेंट का। उन्होंने सोचा कि अब संथालों में फिर से भूल आना निश्चित है, क्योंकि इतना बड़ा मात्रा में जमीन का जो है इस तरह से गलत हस्तांतरण हुआ, कानून रहते हुए संथाल सेटलमेंट रेगुलेशन 1872 के सेक्शन 27 में ऑलरेडी जमीन हस्तांतरण अवैध था, बावजूद इतने बड़े मात्रा में 1,70,000 एकड़ के आसपास जमीन का चला जाना, तो उन्होंने तुरंत जो है संथाल पर इंक्वायरी कमेटी का गठन किया। E.S. रसेल जो उस समय ICS थे, वो रिटायर्ड थे, उनकी अध्यक्षता में उन्होंने कई एमएलए थे, उसमें कई वकील साहब थे, उसमें हमारे संथाल समाज से गोड्डा के एक एमएलए भी थे चरण मुर्मू, और कई हमारे महानुभाव थे, उनको उसमें सदस्य रखा गया। और 22 दिसंबर 1937 को कमेटी गठित की गई, फिर उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया, और फिर उनको कहा गया कि और से कड़ा कानून के लिए आप लोग काम कीजिए। और इस तरह से उन्हीं की देखरेख में संथाल सिविल रूल 1946 का निर्माण हुआ, और फिर SPT एक्ट 1949 का भी दस्तावेज उन्हीं इंक्वायरी कमेटी के दिशा निर्देश पर और तमाम ऑफिसर्स के सहयोग से बनाया गया। और इस तरह से जो है हमें और अधिक जो है किस तरह से संथालों को न्याय मिले, किस तरह से संथालों का अधिकार सुरक्षित हो। SPT एक्ट में हम सभी जानते हैं मांझी तान जाहिर खान को सुरक्षित रखने की बात कही गई है, इसमें DC साहब को बहुत अधिक अधिकार दिया गया है यहाँ जमीन के मामले में। यहाँ पर जब आपका धारा सेक्शन 20 जो है कहता है कि किसी भी कीमत पर जमीन का ट्रांसफर नहीं होगा, अधिकार का ट्रांसफर नहीं होगा, वहीं कहा गया है कि ट्रांसफर हो सकता है अकॉर्डिंग टू संथाल लॉ। तो एक व्हाट इज संथाल लॉ, तो इसीलिए हमारे जो यहाँ के जो वकील साहब थे, इन्होंने संथाल लॉ लिखा,
इसको इन्होंने डिफाइन किया। इनका कहना था कि हमने जब कोर्ट में प्रैक्टिस किया तो हमको कई जगह हमको दिक्कतें पेश आई संथालों के मामला को सुनवाई करते हुए, तो इसलिए उन्होंने संथाल लोग कई और भी जाने माने थे उस समय के विद्वान, उनसे मिलकर के संथाल को लिखा और इन्होंने बकायदा इसमें डिफाइन किया, इसमें मैरिज, सक्सेशन, एडॉप्शन एंड गार्डियनशिप, इन सभी चीजों का किस तरह से सॉल्यूशन किया जाए, इसको कैसे जो है सहूलियत ढंग से और इसको सॉल्व किया जा सकता है कोर्ट में, इसके लिए इन्होंने बकायदा बहुत अच्छी तरह से इन्होंने डिफाइन किया है। तो इनके सहयोग से उनके कार्यकाल तक उनके जिंदा रहते हुए बहुत सारा केस वकील साहब लोग जानते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से। तो काम तो बहुत चला भी, हम लोग तो छोटे थे, जो भी है। तो आज फिर से जो है बातें आई है संथाल सिविल रूल, अभी 1946 की बात हो रही थी, अर्बिट्रेशन का बात है उसमें धारा 22 से 26 तक। अर्बिट्रेशन का मतलब है कि मध्यस्थ या उसको पंच परगना बोल सकते हैं। उसमें 22(1) में लिखा हुआ है कि केसेस टू बी रेफर टू अर्बिट्रेशन, कोई भी संथालों का दो गांव का यदि मामला है तो वो केस यदि कोर्ट आता